हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं दीपक साहू, मैं सक्सेस टीम से। मैंने कल एक टूल का एक वीडियो डाला था, छोटा सा RFFE टूल का, जो स्कैनर वाली है। उसको इस वीडियो के अंदर मैं पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ, क्योंकि जितना कमेंट आया है मैं देख रहा हूँ ना, तो डिटेल देना सही रहेगा, क्योंकि उतने लड़कों को मैं जवाब नहीं दे सकता। क्योंकि हर एक लड़का है जो वही पूछ रहा है कि वो कैसे वर्क करेगा, किस कंडीशन में वर्क करेगा। तो उस चीज़ को इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, और स्टेप बाय स्टेप शुरू से लेकर आखिरी तक। रियल बोलोगे सर कि आप सभी को बोल रहा हूँ, आप सभी मेरे गुरुजन हैं तो क्योंकि सीख भी रहा हूँ आप ही लोगों से। जब आप लोग कुछ मेरे से कुछ भी सॉल्यूशन अगर पूछोगे नहीं, तो मैं उस चीज़ का रिसर्च नहीं करता। तो कुल मिला के गुरु हुए ना। तो इस टूल के बारे में कहाँ से लेकर के कहाँ तक जंपरिंग करना है आपको, कहाँ से लेकर के कैसे आपको उसके अंदर में पिन निकालना है, वो उसकी डिटेल पूरा कंप्लीट डाला हूँ। और जो यूज़ कर रहा हूँ उसकी मैं बता सकता हूँ कि ये किस कंडीशन में वर्क कर रहा है और कैसे वर्क कर रहा है और इसकी वर्क क्या है। ठीक है। जो ESP32 है, इसमें कई सारे अलग अलग टाइप के अपडेट हैं। ठीक है, सिंगल कोर है, डुअल कोर है। डुअल कोर के अंदर में 30 पिन है ना, अलग अलग पिन भी है, लेकिन उतना खास डिटेल नहीं है। और ये कोई वर्ल्ड फर्स्ट नहीं है, पहली बता रहा हूँ। मैं ज़बरदस्ती का अपना नाम कमाने वाला कंडीशन नहीं है मेरे पास में, क्योंकि ऑलरेडी ये 3-4 साल पहले से डला है, हमारे मार्केट में आया नहीं। और इस चीज़ को ओपन किए जो भी किए बंदे जी ने, तो उसके अनुसार से मैं बोलता हूँ कि ये उतना ज़्यादा खास नहीं था पहले, लेकिन अभी की डेट में इतना खास बन गया है कि सामने वाले के लिए खास रहे चाहे मत रहे, उस चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इस वीडियो को जितना मेरे से हो सके मैं ओपन करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि अभी जस्ट क्लास मेरा स्टॉप हुआ है और मेरा भी हालत बैंड है। और मैं जितना बनेगा मैं उतना आप लोगों को पूरा पूरा जितना समझाने की कोशिश करूँगा। और हर एक वीडियो देखिए, तो मैं जितना भी वीडियो डालता हूँ ना, अगर वीडियो डालना है विदाउट स्किप डालो, और सामने वाले को कोई भी चीज़ को बीच से काट के नहीं डालना चाहिए। अगर सामने वाले को समझने लायक वीडियो है तब डालता हूँ। मेरा चुनिंदा वीडियो है, और रियल बोलोगे तो मैं टाइम नहीं निकाल पाता हूँ क्लास की वजह से। अभी क्लास जो चल रहा है उसमें क्या है कि अभी क्लास ख़त्म हुआ, मैं बोला कि ये वीडियो डालना पड़ेगा जी। बहुत सारे लोगों का कमेंट है, आप लोग जाइए आराम कीजिए, मैं वीडियो एक बना रहा हूँ, उसके बाद मैं निकलूँगा। बोला सब लोग निकल के गए हैं और मैं अभी वीडियो शुरू किया हूँ आप लोगों के लिए। तो ESP32 के बारे में बहुत सारे वीडियो मिलेंगे आपको, लेकिन उसमें क्या है कि मैं भी वही नहीं, मैं ज़रूरी नहीं हूँ कि बहुत बड़ा एक्सपर्ट हूँ। जब किसी से अगर कुछ सीखोगे नहीं तब तक अपने आप के अंदर में ज्ञान नहीं आता। जो लेकिन रियल बोलोगे मार्केट के अंदर में, तो हर एक आदमी अपने गुरु को छुपाता है। ठीक है। वो कुछ ऐसे जगह है जहाँ पर वो बताते हैं कि ये हमारा एक गुरु है, लेकिन रियल बोलोगे तो ये सब छुपाने वाला किस्सा होता है। ठीक है। तो चलिए ये मेन टॉपिक में आते हैं। हम ESP32 को कैसे प्रोग्राम करेंगे, कैसे उसको इंस्टॉल करेंगे, और कैसे उसको जंपरिंग करेंगे, और किस कंडीशन में जंपरिंग करेंगे, और क्या वर्क है उसका, और किस कंडीशन में वर्क है, उसको मैं पूरा एक्सप्लेन करने की कोशिश किया हूँ। ठीक है जी। तो सबसे पहले मैं एक चीज़ बोलूँगा आप लोगों से कि एक मिनट मेरा वीडियो छोटा करता हूँ, लेक्चर ज़्यादा हो गया था अभी। ये मेरा है ESP32। ठीक है। इस माइक्रोस्कोप के अंदर में पूरा नहीं आने वाला, लेकिन ये शुरू से लेकर के देख लीजिए। ये में हमारा ESP32। ठीक है। क्योंकि बहुत जल्दी फास्ट कंडीशन में बनाने की कोशिश किया हूँ, लेकिन इसको समझाने की कोशिश करूँगा। ये क्या है, मेरा मॉडिफाई है। मैं कोई एक प्लेट के अंदर में इसको सोल्डिंग कर दिया हूँ,
सोल्डिंग करने के बाद में इसको अलग अलग से पिन निकाला हूँ। ठीक है, पिन निकालने के बाद में मेरे के लिए आसान हो गया। ये देखिए यहाँ पर GND लिख दिया हूँ, यहाँ पर SCL लिख दिया हूँ, यहाँ पर SDA लिख दिया हूँ, लेकिन यहाँ पर VIO लिख दिया हूँ। लेकिन ये SCL SDA आपकी I2C नहीं है भाई साहब, ये हमारी RFFE क्लॉक और डेटा है। RFFE क्लॉक का मतलब होता है, बोलने का मतलब ये है कि मैं फुल बोल रहा हूँ स्पीड के साथ। RFFE, ठीक है, उसको बोलेंगे RF फ्रंट एंड। ठीक है जी। तो उस लाइन में क्या होता है, जो I2C मेन होता है, जो बाकी सर्किट के अंदर में यूज होता है, नेटवर्क सेक्शन बिल्कुल अलग होता है। तो इसके अंदर क्या करेंगे, हमको ओनली नेटवर्क सेक्शन टेस्टिंग करना है। अब देखिए होगा क्या, मैं एक लिया हूँ, ये कौन सा मॉडल, नोट 4 लिया हूँ। नोट 4 के अंदर में ये हमारी 2G RF है, सॉरी 2G PA, ठीक है, और ये हमारी है 4G PA। तो ये दोनों क्या होता है कि यदि ये दोनों प्रेजेंट में है, प्रेजेंट बोलने का मतलब ये है कि एक रूम के अंदर में कितने लड़के हैं, 2 लड़के हैं, सिर्फ 2। तो एक लड़का क्या करेगा, उस कमरे से बाहर चला जाएगा और हमको पता नहीं चलेगा। जब हम RFFE टूल जो स्कैनर है उसे हम जब टेस्ट करेंगे तो वहाँ पर रियल पता चलेगा कि वहाँ पर 2 लड़के हैं कि 1 लड़का है। ठीक है, यदि एक लड़का चुपचाप निकल गया बाहर वहाँ से, तो वहाँ पर एक ही लड़के का एड्रेस दिखाएगा। ये सारे ओपन करूँगा, आपको टेंशन मत लो। ठीक है, तो कोई भी नेटवर्क सेक्शन के अंदर में कोई खास इंपॉर्टेंट चीज़ चेक करने के लिए नहीं है, और होने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, होता क्या है कि हम लोग जब फंसते हैं ना नेटवर्क सेक्शन के अंदर में, तो वहाँ पर ये 2G PA के अंदर में काम करूँ या 4G PA के अंदर में, इस चीज़ के लिए ये हमारी ESP32 वाला जो डिवाइस है वो पूरा वर्क करेगा आपके लिए। वहाँ पर क्या होगा, हमको जो सर्किट की ज़रूरत है वो सर्किट को इसके अंदर में कंप्लीट करना है। क्या करना है, थोड़ा सा मैं PC में दिखाने की कोशिश करूँगा, 1 मिनट। हाँ, तो देखिए मैं यहाँ पर कौन कौन सा IC लिया हूँ। ये तो 4G है, ठीक, यहाँ पर लिया पावर IC, यहाँ पर लिया 2G IC, यहाँ पर लिया APT सेक्शन, ठीक है जी, और यहाँ पर लिया हूँ ग्राउंड। तो हम इसको सबसे पहले समझ लेते हैं कि इसके अंदर में एक्चुअल में वर्किंग क्या है। सबसे पहले मैं आपको पिछले नेटवर्क सेक्शन, अगर आपने नहीं देखा है तो मेरा नेटवर्क सेक्शन देख के देखिएगा कि वहाँ पर I2C की लाइन कैसे वर्क कर रहा है। ये है कंडीशन। जितने भी अभी लेटेस्ट बोर्ड जितने भी आ रहे हैं, यहाँ पर 4G IC से लेकर के 2G IC या 2G IC से लेकर के APT के सर्किट में बने हुए हैं। यानी कि एक साथ एक I2C लाइन पूरे तीनों के साथ में ट्रेवल करता है। लेकिन I2C बोल रहा हूँ, RFFE क्लॉक, डेटा और क्लॉक की बात कर रहा हूँ ना, I2C मत बोलना, क्योंकि आदत हो गए है I2C बोलने की। ठीक है, उसके लिए सॉरी। ठीक है, तो होता क्या है कि जो RFFE क्लॉक और डेटा जो है, ये कितने IC के साथ में ट्रेवल कर रहा है, उस चीज़ को टेस्टिंग हमको लेना है कि यदि कभी भी अगर नेटवर्क प्रॉब्लम में आता है तो ये तीनों IC किसके साथ में अटैचमेंट में है कि कोई IC खराब है। इस चीज़ को पता लगाने के लिए ये वीडियो बना है मेरा, जो बना रहा हूँ, कि यदि हम कभी भी इसकी टेस्टिंग लेते हैं तो हमको 4G में काम करना है, 2G में काम करना है, या APT IC के अंदर में काम करना है। तो इसको हमको क्लियर करने के लिए ये टूल है। ठीक है जी। तो यदि इसमें से मान ले जाए अगर 2G IC खराब है तो क्या होगा, यही दोनों IC को उस टूल के अंदर में दिखाया जाएगा। उस टूल के अंदर में दिखाएगा कि यही टूल है जो कनेक्टेड हैं, बाकी ये टूल हमारा कनेक्ट नहीं है। ठीक है, ठीक है। तो इस सेक्शन के लिए क्या है
यहाँ तक मैंने कंप्लीट किया। इसके बाद में मेरे को चाहिए VIO, जो 1.8 की वोल्टेज होता है नेटवर्क सेक्शन के अंदर में, वो वोल्टेज हमको चाहिए इसके अंदर में। कितने हो गए? 1 2 3। उसके बाद मैं लेता हूँ ESP32। अब इसके अंदर में वायरिंग कैसे करना है आपको समझना। यहाँ पर जो 3.3 वोल्ट की जो वोल्टेज है वो इसको इसके साथ में वोल्टेज आपको कनेक्टिविटी देना पड़ेगा। ठीक है जी। अब मैंने इसके अंदर में डिवाइडर बनाया, 1.8 ही वोल्टेज दिया। 1.8 देने से ये लाइन वर्क नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, कैसे नहीं कर रहा है, उसकी रिसर्च मैंने नहीं किया। ठीक है, तो इसको क्या है, हमको 1.8 की वोल्टेज देना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट हमको चाहिए ग्राउंड। ठीक है जी। तो ग्राउंड देने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से उठा करके हमको देना पड़ेगा यहाँ ग्राउंड। कितने वायरिंग हो गए? 2। उसके बाद में हमको देना है, क्या देना है, SCL और SDA, जो RFFE क्लॉक होता है, RFFE डेटा होता है, उसको देना पड़ेगा हमको कनेक्शन। ठीक, तो उसको कनेक्शन देने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि जो नंबर है, देखो यहाँ पर क्या होता है कि क्वांटिटी जो इस बोर्ड के अंदर में बहुत सारे आते हैं, 30 पिन के और शायद 34 या 48 अलग अलग बहुत सारे पिन है। मैं तो उतना खास देखा नहीं हूँ, इसके बारे में उतना खास नॉलेज नहीं है, लेकिन जो चीज़ मिला उस चीज़ का मैं नॉलेज दे रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, तो इस चीज़ का नॉलेज क्या है कि अगर G22, यहाँ पर देखो G22 लिखा होगा कहीं पर, देखो यहाँ पर ये है 22 नंबर। ठीक है, तो 22 नंबर क्या होता है कि देखो मैं आपको जो RX-TX हो गया और G21, हाँ, यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर जो हमको लाइन देना होगा, ठीक है, लाइन देने के लिए हमको 2 पिन चाहिए होता है। G22 क्या होता है, G22 ये जो 22 लिखा हुआ है, इसमें मेरा जो डिवाइस है वो हमारा SCL है। ठीक है, मेरे को भी इधर सपोर्ट लेना पड़ रहा है क्योंकि मेरे को भी सोचना पड़ रहा है उतना ज़्यादा यूज की नहीं। ठीक है, ये हमारी रहेगी क्लॉक की लाइन। ठीक, और यहाँ पर 21 नंबर रहेंगे, सॉरी 1 मिनट ना, यहाँ पर हमारी 21 नंबर रहेंगे, ले लेता हूँ, पीला नंबर लिया हूँ। ठीक है, उसके अनुसार समझ चलना। 21 नंबर हमारी रहेगी डेटा की लाइन। यहाँ से हम घुमा करके लेके आए हैं और इसको देंगे डेटा की लाइन। तो हमारा कितना लाइन हुआ जी, 1 2 3 और 4, 1 2 3 4, 4 ही सप्लाई आपको देने हैं। 4 सप्लाई देने के बाद में आपको RFFE क्लॉक और डेटा लेने के बाद में आपको ये यदि 4G IC इस बोर्ड के अंदर में कनेक्ट है कि नहीं, 2G IC इस बोर्ड के अंदर में कनेक्ट है कि नहीं, इसको कंफर्म कर देगा। ये हमारी RFFE यानी कि 4G IC, देखिए इस मॉड्यूल में जोड़ने से पहले हमको यहाँ पर जो मैं एक Redmi Note 4X का बोर्ड लिया हूँ उसके अनुसार से बताया हूँ कि यहाँ पर हमको Redmi Note 4X के अंदर में 7764511 4G और 7791261 ये है। इसकी एड्रेस देखना है तो हमको 0x F1 और 0x E1, ये E1 हमारा क्या है 2G और F1 हमारा है 4G। इस चीज़ को मैं आपको इसके अंदर में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं Note 4 के लेता हूँ। Note 4 के अंदर में मैं जम्परिंग लूँगा। जम्परिंग लेने से पहले मैं आपको डायग्राम में सबसे पहले मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि मैं कौन से लाइन को ले रहा हूँ। ठीक है जी, तो यहाँ पर देखो मैं 2G IC को कॉपी कर रहा हूँ। कॉपी करने के बाद में मैं इस डायग्राम के अंदर में मैं सेलेक्ट किया और इसको कनेक्ट किया।
यहाँ पर देखिए ये हमारी 2G IC, 2G IC के अंदर में यहाँ पर देखिए VREG-L5 लिखा है, RFFE2 डेटा, RFFE2 क्लॉक। 2 क्यों किस लिए लिखा है? क्योंकि 2 क्लॉक और डेटा की लाइन है, एक ट्रांसीवर होगा, WTR हमारे इसके अंदर अटैच नहीं होने वाला है, इतना याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर देखो क्लॉक, डेटा, VIO। तो VIO क्या रहेगा? 1.8 की वोल्टेज की लाइन रहेंगी। तो हमको इसको कॉपी करना है और कॉपी करने के बाद में यहाँ पर हमको जब सर्चिंग में लेना है तो यहाँ पर देखिए ये कंपोनेंट में आप चेक कर सकते हो, ये कंपोनेंट में चेक कर सकते हो। और यहाँ पर नेक्स्ट किया वो APT सेक्शन आया, लेकिन नोट 4 के अंदर में आपको APT सेक्शन देखने के लिए नहीं मिलेगा, उसको डायरेक्ट बाईपास कर दिया गया है। कैसे बाईपास किया है? APT NC है और NC होने के बावजूद इस रजिस्टर से क्रॉस होने के बाद में ये रजिस्टर NC लिखा जरूर है, लेकिन इसको यूज़ में किया है और यहाँ से लेकर के इसको बाईपास कर दिया है। किस चीज़ को बाईपास किया है? VPH पावर को। VPH पावर को यहाँ से दे दिया और देने के बाद में इसको आउटपुट कर दिया, APT सेक्शन को मिल गया है, ठीक है जी। तो हम क्या करेंगे? इस APT सेक्शन में डालेंगे, किसमें डालेंगे? RFFE क्लॉक, RFFE डेटा और VIO। यहाँ पर देखो VDD 1.8 लिखा है, लेकिन हमको पता है कि VREG-L5 1.8 हमारा तीनों IC के अंदर में गया है और यही लाइन है, तो हम इस लाइन में हम दे सकते हैं। और एक देना होगा हमको, क्या देना होगा? ग्राउंड, ठीक है जी। यहाँ पर हमको देना पड़ेगा ग्राउंड, ठीक। अगर इसी चीज़ को हम बोर्ड में एक एक करके अगर देखते जाएंगे तो यहाँ पर मेरा APT सेक्शन मेरे को ऐसे ही पता है, ये हमारी APT सेक्शन है, ये देखिए। कभी भी देखना U3201 वाला जो सेक्शन है, ये सेक्शन पूरा NC है, लेकिन इसके अंदर जब हम देखने जाएंगे कि यहाँ पर RFFE क्लॉक 3204, 3205, 3204 क्लॉक है, तो 3204 ऊपर वाला हमारा क्लॉक है, नीचे वाला हमारा डाटा है, तो ये दोनों में हमको जंपरिंग करना है। उसके बाद नेक्स्ट VIO 3201, ये हमारी 1.8 की लाइन है, 3201 हमारी 1.8 की लाइन है। 1 2 3, बाकी ग्राउंड तो आप कहीं भी बोर्ड से दे सकते हो, ठीक है। तो अब चलते हैं हम मेन बोर्ड के अंदर। मेन बोर्ड के अंदर में जैसे ही मैं आया, इसके अंदर में देखिए मैं नोट 4 उठाया हूँ। नोट 4 के अंदर में मैं अगर उस चीज़ को सर्च किया जाए तो ये हमारी APT सेक्शन है, ये देखिए, ठीक है। ऊपर वाली क्लॉक था, नीचे वाली हमारी डेटा है, ये क्योंकि ये एक साथ जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर मैं अपने डिवाइस है, जो डिवाइस है उस चीज़ को मैं कनेक्ट जब करूँगा तो ये डिवाइस कनेक्ट होगा। लेकिन फ़िलहाल मैं आप लोगों को इसकी प्रोग्रामिंग बता देता हूँ कि इसकी प्रोग्रामिंग क्या करनी होगी। तो प्रोग्रामिंग करने के लिए क्या होगा, मैंने आप लोग को लिंक दिए हैं डिस्क्रिप्शन के अंदर में। तो उसके अंदर में जो लिंक दिया हूँ मैं, उसके अंदर में ये 4 चीज़ होगा, सॉरी, ये आपके अंदर में, उसके अंदर में ये 4 चीज़ होगा। पहला क्या है? ड्राइवर है। दूसरा फ्लैशिंग करने के लिए टूल है। तीसरा फाइल है। चौथा इसको स्कैन करने के लिए टूल है, ठीक है जी। तो सबसे पहले वाला क्या है? ड्राइवर है। कब देखिए मैं तो पूरा कंप्लीट कर चुका हूँ। तो क्या है कि आप जैसे ही आप ESP32 को कनेक्ट करेंगे, कनेक्ट करने के बाद में सबसे पहले अगर ड्राइवर कुछ मांगता है तो आपको इसके अंदर में मैनुअली ड्राइवर देना पड़ेगा, ठीक है। ड्राइवर दे देने के बाद सबसे पहले टूल को आप कनेक्ट करेंगे पीसी के साथ में। कनेक्ट करने के बाद, कनेक्ट जस्ट करने के बाद में ये फ्लैश टूल ओपन करेंगे। फ्लैश टूल जैसे ही ओपन करेंगे ये ऑप्शन आएगा आपका। ऑप्शन आने के बाद में ESP32 के ऑप्शन को क्लिक करना है, उसके बाद ओके करना है। यहाँ पर क्या ऑप्शन आया? 4 ऑप्शन आया, ठीक। 4 ऑप्शन आने के बाद यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर बूट लिखा है, बूट। उसके बाद में इसको मैंने क्लिक किया तो वहाँ पर बूट लिखा हुआ है। इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ तो आपको समझ आएगा। यहाँ
ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा है, बूट लोडर DIO। यहाँ पर क्या लिखा है, ESP इन्फो। यहाँ पर क्या लिखा है, ESP32 इन्फो। यहाँ पर लिखा है बूट AAP। तो ये जो हमारा मैं जो आप लोगों को दिया हूँ उसके अंदर में लोड फाइल का ऑप्शन है, जहाँ पर बूट AAPP, बूट लोडर DIO, ESP32 इन्फो, ESP32 इन्फो पार्टीशन, ये 4 ऑप्शन है। चारों को आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट कैसे करना है, पहले वाले में बूट APT, तो ये वाले को क्लिक करेंगे। इस वाले जो एड्रेस है उसको आप कॉपी कर सॉरी कंट्रोल Z, इसको हम कर लेंगे कॉपी करने के बाद में इस ऑप्शन के अंदर में हम इसको अगर पेस्ट करते हैं, ओपन करते हैं, तो ये ऑप्शन ओपन आएगा। क्योंकि जो फोल्डर में जाएंगे आप ऐसे ही जाओगे तो भी दिक्कत नहीं है, पेस्ट करो चाहे मत करो, इसके अंदर में ऐसे ही जाओगे तो पर भी आपको ये ऑप्शन खुल जाएंगे। तो यहाँ पर इस चीज़ को मैच कर लेना और इसको मैच करना। देखो ये नॉर्मल लग रहा है, ये उसको सिलेक्ट कर दिया तो ग्रीन हो गया। दूसरे ऑप्शन में गया, दूसरे में बूट लोडर DIO, ये हमारा लिखा है, इसको ओपन किया वो भी ग्रीन हो गया। तीसरे ऑप्शन में गया, तीसरा में क्या लिखा है, ESP32 इन्फो, ये हमारे तीसरे में यही 3 इन्फो है, ओके किया। चौथे ऑप्शन में चौथा वाला पार्टीशन वाला बिन है जो उसको मैंने सेलेक्ट किया। उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, इसको मैं काट दिया। उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले हमको कनेक्टिविटी चाहिए, तो हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले डिवाइस मैनेजर ओपन करना पड़ेगा। डिवाइस मैनेजर मैंने ओपन किया। डिवाइस मैनेजर ओपन करने के बाद में आपको एक चीज़ मिलेगा, सिलिकॉन लैब CP210X, ये वाली ड्राइवर अगर यदि आपके पास में नहीं बना है तो आप मैंने जो ड्राइवर दिया है उस ड्राइवर को इंस्टॉल कर लें, उसके बाद में इसको कनेक्ट किए। ये कितने नंबर में बना, COM7। तो यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर सबसे पहले COM7 सेलेक्ट करना। ये देखिए मेरे में आया COM7। उसके बाद मैं थोड़ा सा उसमें जा रहा हूँ, PC के अंदर में 2 के अंदर में, यहाँ पर मैं सबसे छोटा करता हूँ। छोटा करने के बाद में देखिए मेरे डिवाइस के अंदर में एक बूट का ऑप्शन लिखा हुआ है जहाँ से USB कनेक्ट किए हैं, एक लिखा हुआ है रीसेट RST। तो हमको बूट को एक बार प्रेस करना है, एक बार टिक करके छोड़ देना है। छोड़ने के बाद ठीक है, अगर हमने छोड़ से रिटर्न इस टूल के अंदर में आना है, उसके बाद में क्या करना है, हमको स्टार्ट करना है। क्या करना है, स्टार्ट करना है। जब स्टार्ट करेंगे तो ये देखिए साइड में ये चल रहा है, ये प्रोग्रामिंग हो रहा है। मैंने कर लिया था तो पर भी आपको प्रोग्रामिंग करके दिखा रहा हूँ कि मेरे अंदर ऑलरेडी हो चुका था। ठीक है, ये कंप्लीट हो जाने के बाद में यहाँ पर एक मैसेज आएगा। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, इज स्टब एंड सेंड फ्लैश फिनिश, मतलब ये हमारी फिनिशिंग हो चुकी है। ठीक है, उसके बाद में हमको इसको क्या करना है, काट देना है। काट दो या तो स्टॉप करके काट दो तो कोई भी दिक्कत नहीं। काट दिया, पूरा चला गया। उसके बाद जो मैं फोल्डर दिया हूँ, जो फाइल आप लोग निकाले हो, उसके अंदर में आपको निकालना है RFFE स्कैनर। निकल गया। निकलने के बाद सबसे पहले हमको करना है, क्या करना है, जम्फरिंग करना। जम्फरिंग करेंगे। ठीक है जी, हम इसको जम्फर करने वाले हैं। अभी मैं इसको जम्फर करता हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो ESP32 ऑलरेडी कनेक्ट है। कभी भी ESP32 को कनेक्ट करके आपको जम्फरिंग नहीं करना है। अगर उस समय में देखिए कोई भी सेक्शन को कूल टेस्टिंग हॉट टेस्टिंग कर लो, उसके बाद में ये प्रोसेस करो। और मैं तो यही बोलूँगा जी कि किसी भी सेक्शन को ऐसे ही तुक्का किसी ने वीडियो बोल दिया उसके अनुसार से देखना शुरू कर दिए, वो आपकी गलत है। मैं उस चीज़ को नहीं मानता। आप खुद से अपनी टेस्टिंग लो, उसके बाद में कहीं पर काम करो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये हमको यहाँ पर 3 जम्फरें देना है। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सबसे पहले VIO, तो ये पहला नंबर में जो रखा हूँ मैं, इसको 1.8 की वोल्टेज सप्लाई
दे रहा हूँ इसके अंदर में, ठीक है। दूसरा नंबर हमारा है SDA, तो SDA हमारा नीचे में था, तो मैंने इसको दे रहा हूँ नीचे के अंदर में, नीचे में दे दिया। तीसरा हमारा है क्लॉक का, तो क्लॉक हम क्लॉक वाले लाइन में दे दिए, तो क्लॉक वाला लाइन हमारा ये वाला है, ठीक है। हमारा 3 जम्फर हो चुके। उसके बाद में चौथा क्या है, हमको देना है क्राउन। देखो आप लोग क्या है कि छोटे छोटे चीज़ को आप लोग सोचते हो कि कहाँ फालतू का इतना काम करेंगे, कितना मिनट लगा बताओ मेरे को जम्फर करने में। अरे अपने आप को आगे अगर निकालना है ना, तो ये सब चीज़ मैंने स्किप मत किया करो, ठीक है। देखो भाई, जो बड़े लोग हैं देख रहे हैं, जो लोग ऑलरेडी सब चीज़ करते हैं सर, वो लोग मेरे वीडियो को उतना ज़्यादा गौर से मत लीजिएगा, क्योंकि मैं जो लोग ज़्यादा स्किप करते हैं उस चीज़ की वजह से मैं ये सारे शब्द बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे टेक्नीशियन हैं जो मेरे से लाख गुना बड़ी हैं, ठीक है। मैं उनको नहीं बोल रहा हूँ सर, आप लोग दिल से मत लीजिएगा, मेरा बस वीडियो देखिए, वही मेरे लिए काफ़ी है यहाँ क्योंकि आप बोलोगे कि मैं देख रहा हूँ मतलब मेरे को बोल रहा है, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, मैंने 4 जम्परिंग किए, ठीक है। यहाँ पर देखिए VIO, SDA, SCL, GND। तो इसके अंदर में जो डेटा है, जो वो है मेन चीज़ है, तो इसके अंदर में जो कनेक्टिविटी हमको देना है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैंने USB यहाँ पर डालूंगा। अब यहाँ पर दोनों क्या है, एक साथ नहीं बताते बन रहा है, लेकिन मैंने क्या किया, USB डाल दिया। USB डालने के बाद में जब मैं इसकी स्कैनर वाले टूल को ओपन करूँगा, तो हमको सबसे पहले एक बार ये बूट वाले बटन को एक बार प्रेस करना होगा, उसके बाद आगे प्रोसेस होगा। अगर जो आदमी इस वीडियो को स्किप करेगा वो बोलेगा कि ये फालतू वीडियो है, क्योंकि यही ऑप्शन अगर देख नहीं पाएगा तो उसका कनेक्टिविटी में दिक्कत देगा, ठीक है। तो मैं इसको एक बार अभी से प्रेस कर दे रहा हूँ। ये मैंने प्रेस किया, छोड़ दिया। छोड़ने के बाद मैं जाता हूँ मेन कंप्यूटर के अंदर में, डिस्प्ले कैप्चर के अंदर में। तो इसके अंदर में देखिए मैं क्या स्कैन करके रखा था, ये टूल ओपन करके रखा था। टूल ओपन करने के बाद में यहाँ पर हमारी कॉम पोर्ट लिया 7, हम क्या करेंगे, कॉम पोर्ट 7 लेंगे। उसके बाद में ओपन वाली बटन को हम प्रेस करेंगे, ठीक। तो ये पहले से ओपन था इसीलिए ये ओपन नहीं हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको काटेंगे। काटने के बाद फिर से RFFE टूल जो है उसके अंदर अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम ओपन करेंगे RFFE स्कैनर को। उसके बाद यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे 7। उसके बाद में जो ESP32 की जो बूट बटन है उसको मैंने एक बार प्रेस किया। प्रेस करने के बाद में मैंने ओपन वाले बटन को क्लिक किया। किसको ओपन क्लिक किया, ओपन वाले को क्लिक किया, इसको ओपन वाले को क्लिक किया। तो ठीक, क्लिक करने के बाद में मैं करूँगा स्कैन, ये वाले ऑप्शन को स्कैन करूँगा। तो स्कैन करने के बाद में प्रोग्रामिंग के बाद में यहाँ पर यदि हमारी दोनों RF कनेक्टेड है तब के कंडीशन में हमको 2 RF की ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर देखो क्या मिला है, E1 और F1। तो हमारी दोनों PA कनेक्टेड है। यहाँ पर आइए, मैंने क्या बनाया, 4G IC का F1 और E1 हमारा 2G IC का। ये दोनों IC कनेक्टेड ऑलरेडी है, ठीक। ये क्या है, मेरा बोर्ड जो स्क्रैप पड़ा था उसके अंदर मैं आपको ट्रायल करके बता रहा हूँ। तो यदि प्रॉब्लम में आए कभी भी, याद रखना E1 नहीं आया, ओनली एक 1 आया, एक 1 आया। यहाँ पर क्या है, 000 लिखा है। मेन फोकस बोलोगे तो आईफोन के अनुसार से प्रोग्रामिंग हुआ है। तो हमको क्या है, जो मिल रहा है उससे फ़ायदा उठाने चाहिए ना। तो हमारे पास में क्या है, जो मिला है उससे हम फ़ायदा उठाना है।
हमको क्या है कि इतने एड्रेस के अंदर में हमारे आरएफ भी आ जाते हैं, जितने सॉरी पीएफ भी आ जाते हैं। जितने पीएफ हैं वो सारे पीएफ इस एड्रेस के अंदर में कैलकुलेशन होगा। लेकिन ये फाइनल नहीं है कि मैंने आपको क्या बोला E1 और F1, जरूरी नहीं यही हमारे दो ही एड्रेस आने वाले हैं। आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको खुद को मेहनत करने पड़ेंगे, और खुद को मेहनत करने के बाद में जो डेटा मैं आपको बता रहा था उस डेटा की कलेक्शन आपको खुद को बनाने होंगे। ठीक है, अगर आप खुद से ये सारी डेटा अगर नहीं बनाओगे कि ये कौन से नंबर का आईसी कौन से डेटा से चले, कौन से एड्रेस से चलेगा, उस एड्रेस को आपको जानना बहुत ज़रूरी है। जब ये एड्रेस आपको कंफर्म नहीं है तो कोई भी आईसी को सर्च करने से पहले आपको 0 बटा सन्नाटा ही मिलेगा। उसके लिए आपको खुद को मेहनत करना पड़ेगा। जैसे नहीं, ऐसे नहीं कि मैंने एक वीडियो डाल दिया पूरा सॉल्यूशन आपको मिल गया, तो उसके लिए भी आपको खूब मेहनत करने पड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ मैं दिखाना चाहता हूँ। तो इसके अंदर में क्या है कि यहाँ पर देखिए मैंने तो बीचों बीच से कनेक्टिविटी दिया था। क्या इस 2G को हम यदि कैंसिल करते हैं, मतलब इसको हम कोई भी तरीके से डिस्कनेक्ट करते हैं, तो क्या ये आईसी हमारा एड्रेस देना बंद करेगा? तो मैं क्या करूँगा, इस 2G आईसी का लाइन को मैं ब्रेक कर रहा हूँ। ठीक, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 2 रजिस्टर यूज हुआ है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये वाली जो रजिस्टर है इस रजिस्टर को मैं ब्रेक कर रहा हूँ। और देखते हैं कि इसको ब्रेक करने के बाद में ओनली 4G के एड्रेस दिखाता है। ठीक, यहाँ पर देखिएगा डिस्कनेक्ट कर दिया। डिस्कनेक्ट करने के बाद सारे जम्फर भी निकल गए जी, गरम हो गए ना। ये वाला जो रजिस्टर है हमारा, इसको मैंने क्या किया, एक पॉइंट से डिस्कनेक्ट कर दिया। तो हमारी जो 2G आईसी उसको वो नहीं दिखाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो स्कैनर है मैं इसको एक बार फिर से क्लोज कर रहा हूँ, काट दे रहा हूँ। काट करके फिर से मैं कनेक्टिविटी दूंगा इसको। कनेक्टिविटी देने के बाद में क्या है, हर बार अगर नया करोगे तो सही है। ठीक, तो यहाँ पर जैसे मैंने रन किया, यहाँ पर कम पोर्ट 7 लिए, मैंने बूट बटन प्रेस किया, प्रेस करने के बाद में ओपन किया, ओपन करने के बाद में स्कैन करूँगा। तो यहाँ पर 2G आईसी का नंबर शो नहीं होना चाहिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, F1 शो किया, E0 शो किया। ठीक है जी, तो यहाँ पर मैं जो आपको डेटा निकाला था उसको एक बार फिर से दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर देखो मैंने किस चीज़ को डिस्कनेक्ट किया हूँ, 2G को। 2G का एड्रेस क्या इसमें शो किया है? नहीं किया। ये कौन सा एड्रेस है? ओनली 4G का एड्रेस है। ठीक है जी, ये डॉक्टर टीम का है जो टूल है, मैंने नहीं बनाया, मेरा क्रेडिट नहीं चाहिए। मैं आपको जितना बने उतना समझाने की कोशिश किया हूँ इस टूल के ज़रिए से, क्योंकि ये दूसरे की मेहनत है जिसमें मैंने जो प्रैक्टिकल किया और मैंने जो प्रयास किया उस चीज़ को आपको दिखाने की कोशिश किया हूँ। ठीक है सर, मेरा भी टाइम हो रहा है, बहुत टाइम हो गया, मैं भी थक चुका हूँ। इतना में यदि आपको समझ आया होगा तो बहुत बढ़िया बात है, भगवान आपको बहुत तरक्की में दे। और मेरे तरफ से अगर इस वीडियो के अंदर में कोई भी स्किप या कोई भी चीज़ ऐसे गलती हुआ होगा उसके लिए मैं हाथ जोड़ के सॉरी बोलता हूँ। ठीक है सर, मिलेंगे कोई नेक्स्ट वीडियो के अंदर में, लेकिन फ़िलहाल मेरा ये बैच ख़त्म होने के बाद में नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अभी चलते हैं, ठीक है, गुड बाय, बाय बाय, गुड नाइट, थैंक्स।